कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, ना घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र महाराज भी संतानहीन थे, कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी सोचता हूं विधाता, कैसी लीला नारायण की, कैसी लीला नारायण की, सब सुख किसी को देता है। और कई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र महाराज जो थे ये भी संतानहीन थे। इनके आंगन में परीक्षित जी किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। मैंने आपको कल बताया था कि परीक्षित जी, भगवान ने सर्व सुख किसी को भी नहीं दिए। एक न एक दुख हर किसी के पीछे लगा देता है मेरा प्रभु, एक न एक कष्ट हर किसी के पीछे लगा देते हैं। बुजुर्गों, किसी के पास में बुद्धि है तो दौलत नहीं है, किसी के पास में दौलत है तो बुद्धि नहीं है, और किसी के पास में दौलत और बुद्धि है तो संतान नहीं है। मारे प्रभु, देखा आप लोगों ने? हरिश्चंद्र महाराज के आंगन में परीक्षित जी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। एक दिन हरिश्चंद्र महाराज परीक्षित जी महलों को छोड़ करके दरबार की ओर चले। दरबार में जाकर के पहुंचे तो क्या देखा, एक महत रानी झाड़ू लगा रही है। जैसे ही हरिश्चंद्र को महत रानी ने देखा, परीक्षित महाराज झाड़ू को पटक दिया और बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। बात रोई महत रानी। हरिश्चंद्र ने महत रानी को पास में बुलाया, क्यों? मैं जब आ रहा था तब तुम झाड़ू लगा रही थी, मुझे देख करके तुमने रोना प्रारंभ क्यों किया? क्यों? महत रानी बोली, महाराज। बोलो ना। मैं आज ही नहीं रोई, हम तो बार बार रोती चली आई। क्यों क्यों, क्या कोई मुसीबत है तुम्हें? महाराज। बोलो ना। अगर आप पूछ रहे हो तो अपने जीवन की कहानी में आज बताऊंगी। दिल खोल के बोलो, क्या कहानी है तुम्हारे जीवन की? महत रानी बोली, महाराज मैं आज ही थोड़ी ना रोई, जब जब आपका चेहरा देख लेती हूँ तब तब मुझे एक दिन नहीं 4-4 दिन भोजन नसीब नहीं होता, क्योंकि आप संतानहीन हो। हरिश्चंद्र महाराज ने सुना हम संतानहीन हैं, जिससे तुम लोगों को कष्ट होता है? जा सुराज तज प्रजा दुखारी, वो नृप अवस नरक। जिस राजा को निहार करके प्रजा को लोग दुखी हो, तो वो राजा परीक्षित जी एक नरक का अधिकारी होता है। महत रानी के वचनों को श्रोधार करके हरिश्चंद्र फूट फूट के रोने लगे। हे भगवान, ऐसे मैंने कौन से पाप किए होंगे जो हमने एक संतान का मुख नहीं देखा? हमारे चेहरा को निहार करके प्रजा के लोग दुखी होते हैं। अब मैं जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा। परीक्षित जी, आज हरिश्चंद्र महाराज जो थे घोड़े पर सवार हुए और मरने के लिए एक जंगल में जाकर के पहुंच गए। देखिए, मरने के लिए परीक्षित जी हरिश्चंद्र महाराज वन में पहुंच गए। कहा एक राजा एक संतान के लिए हमारे आपके पीछे मरने के लिए वन में चले गए।
सोचने लगे देवताओं मुनि वृंदो, ऐसे जीने से तो हम मर जाना ही हमारा अच्छा है, क्योंकि हमारे चेहरे को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हो तो वो राजा एक नरक का आगामी होता। कुआं में गिरने को परीक्षित जी जैसे ही हरिश्चंद्र चले और वैसे ही परीक्षित महाराज व कुआं से वरुण देव अपनी आवाज लगा दी, रखा रखा। अरे कौन हो जो इस कुआं में गिरने के लिए तुम जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी कहिए। हम अयोध्या के राजा हैं। हाँ, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हो ना? बोले हाँ। काय को कुआं में गिरने को चले आओ, क्या बुद्धि खराब है? तुम तो राजा हो फिर भी तुम रो रहे हो। मैं अकेला नहीं रोता हूँ। कौन कौन रोता है? मेरी पत्नी बहुत रोती है। काय को रोती है? सुनो वरुण देव, इतने दिन भर न संतान भई और दुनिया हंसी उड़ाती है। बाबा जी लोग हमें निवल बतलाते, मेरी रानी बाजता थी। हरिश्चंद्र कहने लगे, वरुण देव मैं अकेला नहीं रोता हूं, हमारी पत्नी बहुत रोती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारे आंगन में हमारी पत्नी के उदर से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। वरुण देव सोई सुन की तनी बात वरुण ने कही कलाई, भैया सुन राजा की बात वरुण ने कही कलाई है। अरे कही कलाई वरुण ने कही कलाई है। प्यारे सुनी वरुण की बात, राजा को बात बताई भैया। हरिश्चंद्र परीक्षित जी कुआं में गिरने को चले तो वैसे ही वरुण देव ने पूछा, क्यों राजन क्यों मर रहे हो? हरिश्चंद्र महाराज ने जवाब दिया है, वरुण देव मुसीबत हमारे ऊपर ये है कि हमारे आंगन में कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी को बांझनी कहा जाता है, हमारे निर्वंशिया कहलाते हैं लोग। हमारे चेहरा को निहार करके प्रजा के लोग दुखी होते हैं, इसीलिए मैं मरने के लिए चला आया। बाबा कहिए। एक बात कहूं? बोलो ना। मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा हो जाए। मतलब क्या? पूरी बात सुनो। पुत्र पैदा होके मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहना क्या चाहते हो? निर्वंशिया का कलंक तो छूट ही जाएगा। वरुण कहने लगे, इधर आओ हरिश्चंद्र, क्या कहा तुमने कि पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा हो के मर जाए? हाँ बाबा मर जाए। वरुण कहने लगे, तो ठीक है, हमें वचन दो तुम। कौन सा वचन?
पुत्र तुम्हारी पत्नी की उदर से पैदा हो जाएगा। महात्मा जी मुंह देखने को मिल जाएगा पुत्र का। वरुण कहने लगे मुंह देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन पुत्र पैदा होते ही होते तुम्हें उसे यज्ञ में बलि चढ़ानी पड़ेगी। कैसी रही? हरिश्चंद्र बोले चढ़ा दूंगा मैं। गलत बात। ना ना ना, सही बात।